Hey, hello everyone, welcome back to UGC नेट एग्ज़ाम प्रेप. माय नेम इज़ हर्षा लाल और आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं हायर एजुकेशन का यूनिट. एंड रिलेटेड विद दिस वी आर गोइंग टू कवर कोठारी कमीशन जो कि आया था 1964 में. ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग डिटेल में आज के इस सेशन को समझते हैं. देखिए, कोठारी कमीशन जो है इट इज़ इवन नोन एज नेशनल एजुकेशन कमीशन. क्या कहेंगे हम लोग? नेशनल एजुकेशन कमीशन या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन. ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया हुआ है कि कोठारी कमीशन का क्या क्या और नाम है. ये फॉर्म हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी. ठीक है, अलॉन्ग विथ अदर मेंबर 17 मेंबर थे और ये फॉर्म हुआ था 1964. ये ईयर है, ये भी हमें याद रखना है कि कब ये आया था, 1964 के दौरान. ये क्यों बना था? ताकि कॉम्प्रिहेंसिव असेस किया जा सके पूरा इंटायर एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल फ्रेमवर्क लाने के लिए ये कोठारी कमीशन हमारा आया है. कोठारी कमीशन जो एजुकेशन में है ये बहुत यूनिक है और ये फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन है जो कि कवर करता है सभी लेवल, ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन साइमल्टेनियसली. फ्रॉम प्राइमरी स्कूल. ठीक है, प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी रिसर्च तक. तो हमने क्या क्या समझा था कि प्राइमरी के लिए अलग होता है, यूनिवर्सिटीज़ अलग था, सेटअप हुआ था. उसके बाद कलकत्ता हो गया, मद्रास यूनिवर्सिटी सेटअप हुआ था. वोकेशनल के लिए अलग ही इंस्टीट्यूट था, यूनिवर्सिटी था, कमीशन क्रिएट किया गया था. टीचर ट्रेनिंग के लिए अलग था. ठीक है, तो पर ये क्या है, कोठारी क्या है कि पूरा ये स्कूलिंग सिस्टम से ले कर के यूनिवर्सिटी तक, अभी तक तो कहीं भी ये वाला हम लोग देखे नहीं है कि प्राइमरी स्कूलिंग से लेकर के यूनिवर्सिटी तक कोई भी कमीशन बात किया है. पर ये कमीशन है जो कोठारी कमीशन है, इन्होंने ये बात किया है. ये हर एक सेगमेंट को एड्रेस किए, सिर्फ एक ही सेगमेंट को एड्रेस इन्होंने नहीं किया है. राइट. अब देखिए, फाउंडर ऑफ कोठारी कमीशन. कमीशन ये इस्टेब्लिश हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट ये रिकमेंडेशन किन्होंने दिया था? ये रिकमेंड किया था कैब ने, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन. कैब ने रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया था और ये चेयर किया गया था बाय डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी. इन्होंने चेयर किया था. जब ये कमीशन आया तो उसके चेयरपर्सन थे दौलत सिंह कोठारी. वो एक इंडियन फिजिसिस्ट थे एंड एजुकेशनलिस्ट थे. उस समय ये काम कर रहे थे. ही वॉज सर्विंग एज चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. तो ये सब जो है स्टैटिक पोर्शन है, आपको पूरा पता होना चाहिए. कमीशन कितने लोग इंक्लूड करते थे? इंक्लूड तो बहुत लोग करते थे, 17 मेंबर्स हमने जैसे देखा. एंड दे इवन इंक्लूडेड 5 इंटरनेशनल एजुकेशनलिस्ट जो कहाँ से थे? UK, USA, USSR, फ्रांस एंड जापान. तो एजुकेशनलिस्ट लोग भी इस कमीशन में शामिल थे. और एक्सपर्ट फ्रॉम यूनेस्को ये भी थे जो असिस्ट कर रहे थे इस कमीशन को. देखिए कितना सारा हो गया. कैब भी इसमें इन्वॉल्व है. देन चेयरपर्सन UGC में जब थे वो भी इन्वॉल्व है. इतने सारे एजुकेशनलिस्ट, इतने सारे कंट्रीज से ये भी इन्वॉल्व है. यूनेस्को भी असिस्ट कर रहा है इस कमीशन को. फाउंडेशन में बहुत ध्यान दिया गया था. कोठारी कमीशन में सब कोई जो लोग बैठे थे वो लोग अच्छे अच्छे प्लेस से बिलोंग करते थे और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत प्रयास किया. अब बैकग्राउंड या फिर नीड ऑफ कोठारी कमीशन देखिए. जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन है हैड एक्सपैंडेड रैपिडली बट विदाउट क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है, इंडिपेंडेंस तो हो गया, 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस हो गया है. ठीक है, पर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रहा था. अगर एजुकेशन प्रोवाइड भी हो जा रहा है तो उसका क्वालिटी कितना अच्छा है वो पता नहीं चल पा रहा था. द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो कि राधाकृष्णन कमीशन हो गया 1948 एंड मुदलियर कमीशन 1953-52, ये इन लोगों ने एड्रेस किया था यूनिवर्सिटी को एंड सेकेंडरी एजुकेशन. ठीक है, नो होलिस्टिक रिव्यू एग्जिस्टेड. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी था, मुदलियर कमीशन भी था, बट इन्होंने एड्रेस क्या क्या किया है? यूनिवर्सिटी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. यूनिवर्सिटी को इन्होंने देख लिया राधाकृष्ण कमीशन में और मुदलियर कमीशन जो कि सेकेंडरी एजुकेशन, ये इन्होंने देखा था. तो
होलिस्टिक पर हो तो नहीं रहा था, क्योंकि प्राइमरी से ले करके पूरा यूनिवर्सिटी तक कवर करना वो चीज़ तो हो नहीं रहा था, ठीक है, इसीलिए कोठारी कमीशन को लाना पड़ा। द थर्ड 5 ईयर प्लान वो भी अंत में आ रहा था, ख़त्म होने वाला था, एंड एजुकेशन नीडेड अ कॉम्प्रीहेंसिव डायरेक्शन, और कोई एक नेशनल पैटर्न नहीं था कि एजुकेशन सब स्टेट में एक समान हो। जो करिकुलम था भी वो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत दूर था, इंडस्ट्री और नॉलेज और इंडस्ट्री से उसके बीच में कोई लिंकअप नहीं था, राइट। द गैप बिटवीन इलाइट प्राइवेट स्कूल्स एंड रूरल गवर्नमेंट स्कूल वो भी वाइडन था, मतलब कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और जो प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस हुआ करता था, बहुत ज़्यादा गैप हुआ करता था। कोई यूनिफॉर्म टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं था, पे स्ट्रक्चर, पे रेगुलेशन नहीं था, सर्विस कंडीशंस भी सही नहीं थे। सो इतना सारा प्रॉब्लम एड्रेस किया गया, इसीलिए कोठारी कमीशन का एक्चुअल में इम्पोर्टेंस है। कोठारी कमीशन वॉज दी 6th कमीशन इन इंडिया, ये याद रखना है कि ये क्या है, 6th कमीशन है इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, बट ये है पहला कमीशन जो कि कॉम्प्रीहेंसिवली डील कर रहा था इंडियन एजुकेशन सेक्टर में। एंड इसमें देखिए इंटरव्यू भी किए थे, 9000 पीपल को इंटरव्यू किया गया था, जो कि स्कॉलर्स, एजुकेटर्स, साइंटिस्ट, तो बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ इन्वॉल्व है। एग्जामिन किया गया था, 2400 मेमोरेंडम को भी देखा गया था, इन्वॉल्व किया गया था, एग्जामिन किया गया था। अब रिपोर्ट देखिए, कोठारी कमीशन रिपोर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। कौन सा रिपोर्ट कोठारी कमीशन रिपोर्ट कहलाएगा, दैट इज़ एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ एजुकेशन भी हो रहा है एंड पूरा डेवलपमेंट का भी बात किया गया है। सो दिस रिपोर्ट वॉज सबमिटेड ऑन 29 जून, ठीक है, 1966 में ये वाला रिपोर्ट सबमिट किया गया था। तो फॉर्मेशन का ठीक 2 साल बाद ये वाला रिपोर्ट को सबमिट किया गया था। किनको सबमिट किया गया था, MC चलांग, इनको सबमिट किया गया था रिपोर्ट। उस समय की ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। अब रिपोर्ट कितना डिवीजन हुआ था रिपोर्ट का, ये डिवाइड किया गया था 4 सब पार्ट्स में। पहला पार्ट का नाम है जनरल इशू, यहाँ जनरल इश्यूज डिस्कस किया गया था। फिर दूसरा सेक्शन में स्टेजेस, पूरा स्टेजेस ऑफ एजुकेशन को बाइफर्केशन किया गया था। पार्ट 3 में रिकमेंडेशंस एंड प्रोग्राम्स मेंशन थे, एंड 4 में एडिशनल पेपर्स जो कि बिलोंग करेंगे रिपोर्ट से वो एडेड ऑन थे। इसका 4 कोर थीम्स था। ये जो रिपोर्ट है हमारा कोठारी कमीशन रिपोर्ट, इसका 4 कोर थीम्स है। पहला है एजुकेशन मस्ट बी लिंक टू द लाइव्स, नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। तो एजुकेशन ऐसा प्रोवाइड होना चाहिए कि वो लिंकअप कर सके लाइफ जो लिविंग बीइंग के साथ है, उनका नीड्स, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, है ना। वो लोग प्रेरित हो सके, जो आदमी पढ़ रहा है, एजुकेट हो रहा है, वो प्रेरित हो सके ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर, है ना। डेवलपमेंट हो, एजुकेशन मिल रहा है तो नेशनल डेवलपमेंट हो, ऐसा डायरेक्शन प्रोवाइड करे एजुकेशन। पीपल पार्टिसिपेशन इन नेशनल डेवलपमेंट इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ द रिपोर्ट। तो सिर्फ रिपोर्ट में रिपोर्ट बन गया और रह गया ऐसा नहीं है, पीपल लोग भी उसमें, जो पीपल का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, कॉमन मासेस का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, उनका राय मशवरा भी लिया जाएगा ताकि वो बेटर हो सके रिपोर्ट। एजुकेशन मस्ट प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सो एजुकेशन भेदभाव ना करे, सभी को सामान्य नज़र से देखे एंड वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी लाए। सो ये कोर थीम, 4 कोर थीम था कोठारी कमीशन रिपोर्ट का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो थीम है, सबसे पहला थीम है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। सो एजुकेशन शुड नॉट रिमेन लिमिटेड टू बुक्स, सिर्फ बुक से लिमिटेड, क्लासरूम से लिमिटेड, टीचर जो पढ़ा दिए सिर्फ उसी से लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बट इट शुड इवन डेवलप द प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट विच इज़ गेटिंग द एजुकेशन। उनका साइंटिफिक थिंकिंग बढ़े, उनका दिमाग का सोचने का तरीका बढ़े, एंड वो लोग ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड लर्निंग करें, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग करें, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ज़्यादा इम्फेसिस किस में देना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इम्फेसिस देना है इन करिकुलम। सो इससे हमारा एक्चुअल में एजुकेशन का नॉलेज वगैरह तो बढ़ ही रहा है, नेशनल डेवलपमेंट भी होगा एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा
थीम के अंदर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सो इसका मतलब है एजुकेशन शुड हेल्प इन क्रिएटिंग यूनिटी अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो लोग अलग अलग सेक्शंस, देखिए हिंदू मुस्लिम रीजन अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, सोचने का तरीका अलग है, वो लोग जिस टेम्पल में जाते हैं, गुरुद्वारा में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, तो उनका रिलीजन, कास्ट वगैरह सब चीज़ डिफरेंट है। तो एजुकेशन ऐसा होना चाहिए ताकि यूनिटी रहे, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में भी यूनिटी रहे, वो लोग छूटे ना, कोई एक कल्चर को इतना बढ़ावा नहीं देना है कि बाकी लोग छूट जाए, सबके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और नेशनल यूनिटी डेवलप होना चाहिए। तो इसी के लिए क्या किया गया, ये सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को रिकमेंड किया गया। इसके वजह से ऐसा रिकमेंडेशन हुआ कोठारी कमीशन में कि कॉमन स्कूल सिस्टम लाया गया, 3 लैंग्वेज फार्मूला अभी हम लोग स्टडी करेंगे, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, एंड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द चिल्ड्रन, ये डेवलप किया गया ताकि सबको सामान्य दृष्टि से देखें एंड किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, कॉमन सिलेबस पढ़ाया जाना चाहिए, कॉमन एग्ज़ाम पैटर्न होगा सबका, ठीक है। तो सोशल इनइक्वालिटी इससे कम होगा। अब नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन शुड प्रमोट मॉडर्न साइंटिफिक आउटलुक, ठीक है, रैशनल थिंकिंग, वो सिर्फ इमोशनल थिंकिंग ना कर सके, वो देखे समझे सोचे उसके बारे में, फिर एक्चुअल कंक्लूजन पे आ पाए, एंड प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। इसी की वजह से क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इट रिकमेंडेड दी 10-2-3 स्ट्रक्चर, 10+2+3, 10 हो गया बोर्ड, 12th का बोर्ड, एंड 3 हमारा हो गया बैचलर्स डिग्री, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग दिया गया, फिर रिविजन ऑफ करिकुलम किया गया, रिवाइज किया गया करिकुलम को, एंड इंक्रीज फोकस ऑन साइंस एजुकेशन, साइंस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो एजुकेशन सिर्फ वही बात है कि एजुकेशन पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं होना है, वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को इंक्रीज़ करे, डिसिप्लिन लाए, ह्यूमन वैल्यू इंस्टिल करे, मॉरल स्ट्रेंथ लाए। एक स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है वो गुड सिटीज़न हो सोसाइटी का, ठीक है। तो सिटीजनशिप ट्रेनिंग एम्फेसाइज भी किया गया है, सिटीजनशिप ट्रेनिंग को, एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये सब चीज़ कोठारी कमीशन में दिया गया है, इनका थीम है, बेसिक थीम है। अब रिकमेंडेशंस देखिए ऑफ द कोठारी कमीशन। पहला है 10+2+3, ये हमने डिस्कस कर लिया। 10 साल का जनरल एजुकेशन होगा, 2 साल का हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड 3 years ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन होगा। ये मेजर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये वाला आया है। अब 3 लैंग्वेज फार्मूला, कौन कौन सा लैंग्वेजेस है, स्टूडेंट शुड लर्न 3 लैंग्वेज, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज हो गया, फिर हिंदी हो गया, इंग्लिश और एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो ये सब जो है ना, ये लैंग्वेज आना ही चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्रिएट किया गया ताकि नेशनल इंटीग्रेशन हो एंड कम्युनिकेशन हो अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के साथ, तब ताकि एक बैलेंस टाइप का आइडेंटिटी बन सके लोगों के बीच में। फिर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है फॉर ऑल दी चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 years। ये भी फर्स्ट टाइम ही हो रहा है कि 14 तक की उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है कॉमन स्कूल सिस्टम। एक कॉमन स्कूल सिस्टम लाना है ताकि इन इक्वालिटी रिड्यूस हो बिटवीन द रिच एंड द पुअर। नहीं तो रिच है वो बढ़ते चले जाएगा और पुअर घटते चले जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम लाया जाना चाहिए सोसाइटी में। देन वी हैव बेटर टीचर ट्रेनिंग। सो टीचर ट्रेनिंग को भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था। देयर वॉज अ नीड फॉर वेल ट्रेंड एंड प्रोफेशनल कम्पीटेंट टीचर, क्योंकि ये बिलीव किया जाता था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। अगर टीचर्स अच्छे हैं तभी क्वालिटी एजुकेशन हो सकता है, रिसर्च वैसा हो सकता है, बच्चे उस तरीक़ा से निखर करके आएंगे। इसीलिए रिकमेंडेशन ये था कि टीचर एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाए, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस डेवलप किया जाए, इन सर्विस ट्रेनिंग भी दिया जाए टीचर्स को। जो लोग स्कूल में स्टडी करवा रहे हैं, स्कूल से जुड़े हुए उन लोगों को भी टीचर ट्रेनिंग दिया जाए फ्रॉम टाइम टू टाइम।
देयर शुड बी मोर एम्फेसिस ऑन साइंस, साइंस में भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, क्योंकि ये बिलीव किया गया था कि साइंटिफिक नॉलेज एंड साइंटिफिक टेम्पर वेर एसेंशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के लिए साइंस चाहिए, नेशनल प्रोग्रेस के लिए साइंस चाहिए। अगर साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। कोई मॉडर्न चीज़ आएगा, कोई इनोवेशन आएगा, तभी तो आगे होगा, एंड बाकी जो कंट्रीज़ है उससे इंडिया compete कर पाएगा। इसीलिए नेशनल प्रोग्रेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया साइंस को, इनोवेशन को, रैशनल थिंकिंग को, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को। देन वर्क एक्सपीरियंस, स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्टिव वर्क। वही बात है कि टेक्स्ट बुक से नहीं समझ सकते सब चीज़ जब तक कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल वो एक्टिविटीज़ को सीख ना ले, वर्क एक्सपीरियंस गेन ना कर ले। देन वोकेशनल एजुकेशन, स्टूडेंट को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो लोग अक्वायर कर सके, ऑन दी जॉब रिलेटेड स्किल्स वो लोग अक्वायर कर सके, एंड वो अगर यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं तो जॉब उनको जल्द से जल्द मिल सके, उतना उनके पास हुनर होना चाहिए। Then we have curricular reforms. So curricular should include academic knowledge, practical skills, science value. वही चीज़ है, recommendations में वही चीज़ mention है कि curriculum को rote learning नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा vocational education, science skills, practical skills ये सबसे जुड़ा होना चाहिए। Then value education भी हमने डिस्कस कर लिया है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड डेवलप डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजनशिप एंड कैरेक्टर अमंग दी स्टूडेंट्स। सो सिर्फ रट करके आप, कोई क्रिमिनल है, अगर कोई सोसाइटी में क्रिमिनल है बट वो वेल एजुकेटेड है, तो क्या वो अच्छा रहेगा? ऐसा तो नहीं है, वो उसको अच्छा माना जाएगा। तो वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सोसाइटी के प्रति, दूसरे के प्रति एम्पैथी सिंपैथी रखना चाहिए वो स्टूडेंट को, अगर कोई यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के निकल रहा है। सो ही शुड गेन और ही शुड हैव अ वेरी होलिस्टिक पर्सनैलिटी एंड अ गुड पर्सन। नाउ हो गया हमारा, यही था। कंक्लूजन में हम लोग यही देखेंगे कि कोठारी कमीशन क्रिएट हुआ था 1964 में। एम क्या था इनका कि यूनिफॉर्म, इक्विटेबल, प्रैक्टिकल, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, ये भी याद रखना है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इन्होंने रिकमेंड किया था। इनका आइडिया था 10+2+3 का स्ट्रक्चर, 3 लैंग्वेज फार्मूला, फ्री एजुकेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम, टीचर ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने देख लिया है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।